नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज़ और वॉच न्यूज़ की टीम अभी है उचाना में, जहां पर कल इलेक्शन हुआ था। जैसा कि आप सब जानते हैं, 7 प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम के अंदर बंद हो चुकी है। उसको किस्मत का ताला 22 तारीख को खुलने वाला है, लेकिन अभी से हलचल शुरू हो चुकी है। उचाना से बढ़ के पोलिंग स्टेशन पे दोबारा से इलेक्शन करवाने की जो चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन 6 प्रत्याशी एक तरफ हैं और एक प्रत्याशी जो कि जेजेपी पार्टी से है वो इलेक्शन करवाना चाहता है। प्रधान जी, क्या मामला? सभी चेयरमैन पद के जो प्रत्याशी आज यहाँ पर एक मंच पे इकट्ठा है, क्या कारण है? ये सरकार कहती है, प्रशासन ऊपर से दबाव आया, कोई वार्ड नंबर 4 के बूथ नंबर 4 में दोबारा इलेक्शन होगा और इसमें कोई धांधली हुई है, जाली मतदान हुआ। लेकिन हमारे उससे कोई जाली मतदान नहीं हुआ, कोई धांधली नहीं हुआ, बिल्कुल शांति प्रिय मतदान संपन्न हुआ। हम प्रशासन का इस बात के लिए आभारी है और हम दोबारा इलेक्शन नहीं चाहते। आपके हाथ में एक परफॉर्मा है, इसके बारे में बताएं। क्या परफॉर्मा है ये परफॉर्मा हमने लिख के दिया था। इसमें कुछ सवाल फोन आया था और उन्होंने प्रशासन ने परफॉर्मा दिया था, हमने इस पे साइन करके दिए हुए। हम ऐसा कुछ नहीं चाहते, ऐसा लिखित में दिया हमने, वे ऐसा कोई धांधली नहीं हुई है। शुरुआत से लेके अभी तक का जो मामला है उसके बारे में डिटेल में बताएंगे जरा। क्या क्या सर? जो मामला है, जो शुरुआत है और जो अभी तक की जो कार्रवाई है उस मामले को लेकर क्या पूरा? वैसे अब तक ये परफॉर्मा मामला है ही नहीं कुछ भी। एक प्रत्याशी कहता है कि भाई दोबारा इलेक्शन कराया जाए, 6 प्रत्याशी कहते हैं भाई शांतिपूर्ण मतदान हुआ। जिस जाली वोट का आरोप लगाया जा रहा है वो किस प्रत्याशी के ऊपर लगाया जा रहा है? बस वैसे लगाते हैं, कोई जाली वोट नहीं पड़ा। हमारे नॉलेज में कोई भी जाली मतदान नहीं हुआ। अगर आने वाले चुनाव में, अगर भविष्य में अगर चुनाव दोबारा होने की संभावना होती है, तो आप लोगों का कदम हम उसका बहिष्कार करेंगे और न्यायपालिका का सहारा लेंगे। तो अभी रणनीति आप लोगों की क्या आपको इस बारे में कोई लिखित में नोटिस अभी दिया गया है? ना, लिखित में कुछ नहीं दिया हमने। ये वो दिए थे वर्बली, केवल इस फॉर्म के आधार पे अभी तक अपनी रणनीति आप लोग तैयार कर रहे हैं। अब आगे कोई लिखित में आएगा उसके आगे हम रणनीति करेंगे। दूसरे साथी, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वहाँ किसी प्रकार की कोई फर्जी वोटिंग नहीं हुई और हम चाहते हैं कि भाई हमारा भाईचारा बरकरार रहे। शांतिपूर्वक मतदान हुआ है, वहाँ कोई फर्जी वोटिंग नहीं हुई है। हम नहीं चाहते कि यहाँ दोबारा इलेक्शन हो। अगर ऐसी नौबत आएगी हम न्यायालय में जाएंगे। एक साथी और हमारे साथ जो विकास है, ये जो उनसे जानना चाहें क्या मामला पूरा बताएंगे आप? बिल्कुल शांतिपूर्ण, बड़े अच्छे ढंग से चुनाव निपटा है, बड़े प्यार से गया। ये सरकार चाहती है भी यहाँ लड़ाई झगड़ा हो, उनको राजनीतिक नफा नुकसान हो रहा है, उससे डर के ये दोबारा चुनाव कराना चाहते हैं। तो क्या इसको राजनीतिक मामला ही समझा जाए? और राजनीति की है, और जब प्रत्याशी सभी कह रहे हैं सही चुनाव हुआ है, तो एक ही जो जेजेपी वाला वही कह रहे हैं। 6 प्रत्याशी क्या रहा है भाई, कोई चुनाव साथी नहीं। किस पार्टी के उम्मीदवार ने रिपोलिंग के लिए बोला? जेजेपी। तो इसका मतलब सरकार की बौखलाहट है। हाँ बिल्कुल। तो कुछ साथी हमारे साथ और हैं, कुछ पब्लिक से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक आम आदमी पार्टी से जो कार्यालय प्रभारी है उनसे बात करें। वीरेंद्र संदलाना हमारे साथ हैं। हाँ जी वीरेंद्र जी, क्या कहेंगे इस मामले में? मामला बिल्कुल ये सारा गलत उठा रही है सरकार। ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि सारी की सारी पब्लिक नहीं चाहती इस तरह का मामला। जब एक बार इलेक्शन 15 दिन पूरे गोड्डे तुड़ाए गए, प्रत्याशियों ने वोट मांग कर अपने वोट डलवा लिए हैं, उसमें कोई ऐसी अप्रिय घटना भी नहीं हुई, कैसा कोई वोट वगैरह भी नहीं पड़ा है, तो क्यों दोबारा वोटिंग करवाने का सरकार फैसला ले ली? यदि दोबारा वोटिंग होगी तो मतलब जान माल का भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन का जो मैटर होता है बड़ा सीरियस मैटर होता है। इसलिए हम 5-6 उम्मीदवार तो ये 6 उम्मीदवार तो ये हैं, एक उम्मीदवार चाहता है, 6 उम्मीदवार पूर्ण रूप से बहिष्कार चाहते हैं। बहुत बढ़िया ढंग से इलेक्शन हो गया है। इसकी सरकार 22 तारीख को 8 बजे ठीक ढंग से गिनती और करवा ले। हमारी तो यही पब्लिक की तरफ से भी और कैंडिडेटों की तरफ से भी यही अपील है, सरकार से भी अपील है, आप इस तरह के कदम ना उठाएं, आपस में भाईचारा खराब न करें। और हम आम आदमी पार्टी के हमारे उम्मीदवार हैं, ये भी हमारे बीच में शामिल हैं और हमें किसी प्रकार की दोबारा वोटिंग कराने की जरूरत नहीं समझते। रीपोलिंग में जो खर्च होगा उसके लिए जिम्मेवार कौन रहेगा? सरकार जिम्मेवार रहेगी, और कौन जिम्मेवार होगा? खर्च की तो बात ही नहीं होती। खर्च तो क्या होगा, खर्च नहीं होता, लेकिन नुकसान का डर रहता है। कोई आजकल के युवा साथी बड़े गर्म दल से हैं, बड़ा गर्म दिमाग है, कोई किसी की छोटी मोटी बात होगी, कोई अप्रिय घटना होगी तो बहुत मतलब उचाना में गलत बात हो जाएगी, भाईचारा बिगड़ जाएगा। इसलिए हम नहीं चाहते। प्रशासन से अभी तक कोई बातचीत हुई है आपकी इस मामले में? हमारी प्रशासन से कोई बात नहीं हुई।
हमारे जो कैंडिडेट हैं इनके पास बार बार फ़ोन आए हैं, आपका एक जवाब देना आपने, आप इनको बार बार पूछा भी गया और इन्हें बता भी दिया गया है भाई हमारा ऐसा कोई वार्ड चेयर में ऐसी कोई घटना नहीं घटी है जिससे हम दोबारा रीपोलिंग कराएं। कुछ और साथी हमारे साथ उपस्थित हैं और हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्या मुद्दा है पूरा? ये कोई मुद्दा नहीं, ये राजनीतिक मुद्दा है। उनका प्रत्याशी इस चुनाव में बहुत बुरी तरीके से हार रहे हैं और वो अपनी इज्जत बचाने के लिए और इस उचाने का अमन शांति भाईचारा खराब करने के लिए वो रीपोल की मांग कर रहे हैं और सरकार अनावश्यक दबाव प्रशासन पे बनाए हुए है रीपोल के लिए, जो मैं आप लोगों के माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ ये प्रजातंत्र के लिए भी ठीक नहीं है और यहाँ भाईचारे के लिए भी ठीक नहीं है। जो चुनाव हो गया सरकार उसकी गिनती करवाए और इतने प्रत्याशी जब कैंडिडेट सबके एजेंट वहाँ मौजूद थे, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। ऐसी नौबत रात को क्या आई कि अब वो करेंगे वहाँ धांधली होगी। प्रेजाइडिंग अफसर के सामने उनको कहना चाहिए था, उनका प्रतिनिधि वहाँ एजेंट पोलिंग एजेंट बैठा था, उन्होंने किसी ने उस टाइम कोई वो नहीं किया। एक बड़ा सवाल आपसे जानना चाहूँगा, पीछे भी जब दिग्विजय जी आए थे तो एक प्रत्याशी के साथी के द्वारा एक उसके सपोर्टर के द्वारा हुटिंग करने की कोशिश की गई थी। देखिए वो जो लोग हैं वो ऐसे ही किलकारी गैंग है, वो कोई उनका तो दाव लग गया धक्के से, वो इस प्रदेश को आग में झोंकना चाहते हैं। और ये उचाना है, वो ये मत भूलें, उन्होंने वो उसको चंडीगढ़ बिठाया तो वो खींचना भी जानते हैं, इसलिए वो ऐसी अच्छी हरकत ना करके इस उचाना का अमन और शांति बनाए रखें और प्रशासन अपनी तैयारी करके गिनती कराए, यही सभी साथी चाहते हैं। धन्यवाद। हाँ जी, प्रधान जी क्या कहना चाहोगे? मैं आम आदमी पार्टी उम्मीदवार रणधीर पंचाल। मैंने कल उचाना में जो वोटिंग हुई बिल्कुल शांतिप्रिय हुई है, कोई ऐसी घटना नहीं घटी जिससे कोई नुकसान हो और मैं सरकार से और सभी से कहना चाहता हूं सरकार जल्दी से जल्दी 22 तारीख को गिनती करवाए और दोबारा रीपोलिंग ना हो। अगर दोबारा रीपोलिंग हो गई तो उचाना में जान माल का नुकसान भी हो सकता है। ये जिम्मेवार जेजेपी सरकार होगी और जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी और जेजेपी का बिल्कुल विरोध करेगी। मैं चाहता हूँ रीपोलिंग ना हो और जो जनता ने अपना जो चुन लिया है, जनता ने जिसको आशीर्वाद दिया वो सही है। क्या फ़र्क पड़ेगा रीपोलिंग से, 5-10 वोट इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन जनता का समय और सरकार पाने के लिए बने रहिए वॉच न्यूज़ के साथ। मेरे सहयोगी मोहित के साथ मैं प्रदीप।